बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को अच्छी तरह से सीखेंगे और हर एक पार्ट्स को सोल्व भी करेंगे। ठीक, तो इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। तो ये उन्होंने सवाल दिया हुआ है, इसका आपने कंजुगेट लेनी है। ठीक, तो कंजुगेट में आपने करना क्या है, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो ए प्लस बी आइटा, तो इसमें ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका आपने साइन को चेंज कर देनी है। अगर आप कंजुगेट मतलब इसमें आपने ये बार यूज करना है सिंबल के लिए, तो ये होते हैं कंजुगेट। तो इसमें आपने करना क्या है, इसका साइन चेंज कर देनी है। अगर प्लस हो तो माइनस कर देनी है और माइनस हो तो प्लस कर देनी है। बाकी रियल और इमेजिनरी जो पार्ट है वो दोनों सेम टू सेम रहेंगे। ठीक, तो ये होते हैं इसका कंजुगेट। तो पहला काम आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। इसके बाद आप इसका कंजुगेट लेंगे। ठीक, डायरेक्ट आप हर एक पार्ट्स को कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, मतलब ज़रब देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आप किस तरह से करते हैं, प्लस माइनस किस तरह से आप कर सकते हैं, ये हम डिटेल में सीख कर आए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो 3 2 6 कर देंगे पहला काम आप। इसके बाद 3 3 9 कर देंगे, यकीनन 9 आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4 आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3 2 6 आइटा स्क्वायर आएंगे। ठीक, इसके बाद डिवाइड कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2 माइनस 1 यानी आइटा मैं लिख सकता हूँ, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 आइटा, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 आइटा स्क्वायर होंगे। ठीक, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यकीनी बात है जहाँ आइटा स्क्वायर होना वहाँ मैं लिख सकता हूँ -1। ठीक, तो आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होते हैं, ये आपने यहाँ लिखना भी है। ठीक, तो ये पुट करेंगे 2 माइनस आइटा प्लस 4 आइटा और -2 इंटू -1 में पुट कर सकता हूँ। अब इस के लिए 6 हो गए और ये रियल नंबर है, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, इमेजिनरी को प्लस कर दूंगा, तो 6 माइनस माइनस प्लस 6 होंगे। 6 प्लस 6 मतलब 12 आ जाएगा, यहाँ समझ गए। और प्लस 9 माइनस 4 यानी प्लस 5 आ जाएंगे आइटा के साथ, और डिवाइड कर देंगे 2 प्लस 2 4 और माइनस आइटा प्लस 4 तो प्लस 3 आइटा होंगे। अब यहाँ हमें दूसरा जो काम है वो क्या करना है, यकीनी बात है आप ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे आइटा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई आपने स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 आइटा है तो 4 माइनस 3 आइटा के साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि नीचे आइटा स्क्वायर आके ये ख़त्म हो जाए। ठीक, तो ये लिखने के बाद 12 प्लस 5 आइटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आइटा तो है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 माइनस 3 आइटा आपको चाहिए तो मल्टीप्लाई भी आपने ऊपर करना है। ठीक, अब इसको मैं यहाँ ही करता हूँ। ठीक, सोल्व करके एक ही पेज पे करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अगला काम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बन जाएगा, तो 12 चौके 48 होंगे। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, तो मैं लिख सकता हूँ 36 आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 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 5 चौके 20 आइटा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 15 आइटा स्क्वायर होंगे, समझ गए। और डिवाइडेड में आएंगे आपके पास ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 आइटा का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक, अब ये स्टेप आपने यहाँ दोबारा लिखना है। ठीक, आइटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करके इसको लिखने के बाद आपने सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 48 प्लस 15 तो 40 50 60 और 63 हो जाएंगे यहाँ, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -16 आ जाएगा आइटा के साथ, और डिवाइडेड बाय इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस 3 से 9 आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर के लिए मैं -1 पुट कर दूंगा तो -1 रहेंगे यहाँ। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 63 माइनस 16 आइटा डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको मैं अलग अलग करके
इसको लिखते भी हैं तो 16 + 9 होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25। समझ गए। अब इसको मैं अलग लिख सकता हूँ 63 / 25 और -16 / 25 करके आइटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक तो सिंपलीफाई हो गए ना। आपसे सवाल में कंजुगेट निकालने के लिए कहा है तो यकीनन आपने ये सिंबल भी यूज़ करना है ऊपर इस तरह से, ठीक। आखिर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक पार्ट्स के लिए मैं इस तरह से कंजुगेट यूज़ करूं तो ये डिवाइड वाला और ये कंजुगेट वाला थोड़ा सा मिक्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा ये लुक जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं, इसलिए मैंने पहले सिंपलीफाई किया है यहाँ तक और इसके बाद आखिर में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके ना कंजुगेट शो करेंगे, ठीक। तो आप जानते ही है, हमने सीखा आइटा के साथ जो नंबर होंगे उसका साइन को आपने चेंज कर देनी है तो ये आपका कंजुगेट हो जाएगा, ठीक। तो +16 और 25 आइटा आपके पास आंसर होंगे, ठीक। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल है आपके पास 10 इवेलुएट कहा है तो ये जो उन्होंने दिया हुआ है इसको आपने सिंपलीफाई कर देनी है, ठीक। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देख सकते हैं आइटा के पावर में दिया हुआ है तो यकीनन आपने करना क्या है, आइटा के स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है ताकि ये -1 में आ जाए, फिर ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह के सवाल हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं तो यकीनन आपने वो देखा ही होगा, अगर नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वो देख लीजिएगा। तो आइटा की पावर 18 के लिए मैं लिख सकता हूँ आइटा की पावर 2 करके और इसका होल 9 में इसे लिख सकता हूँ और +1 की पावर 25 और आइटा की पावर 25 अलग आप लिखेंगे तो 1 की पावर 25 1 ही रहेंगे। और यकीनी बात है आइटा की पावर 25 के लिए मैं आइटा की पावर 2 और यहाँ 12 दूनी 24 और एक आइटा आपको आगे लिखना है, ठीक, 25 करने के लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास आइटा के स्क्वायर में कन्वर्ट होके। अब आइटा के स्क्वायर के लिए मैं लिख सकता हूँ -1, इसका पावर होंगे 9 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर आइटा स्क्वायर के लिए -1 और 12 होंगे, इसके साथ आएंगे आइटा। समझ गए। अब इसको मैं क्लोज करके पावर 3 लिख दूंगा और इसके लिए मैं क्या करूँगा, यकीनन ओड दिया हुआ है तो आंसर आएंगे माइनस में -1 और प्लस यहाँ 1 ओवर इवन दिया हुआ है तो इसके लिए +1 में आएंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आइटा ही आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। अब इसके लिए फ्रैक्शन में आया है तो आपको क्या करना है, ये वहाँ 1 आप इसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो आइटा आएंगे यहाँ 1 ज़रबे आइटा और आइटा ज़रबे -1 माइनस आइटा होंगे +1 आपका आंसर होंगे इसको सिंपलीफाई करने के बाद, ठीक। इसके बाद यहाँ मैं लिख सकता हूँ आइटा को यहाँ से अगर मैं हटा दूँ ना a+ आइटा की b के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये ज़्यादा इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो इसका क्यूब अलग इसका क्यूब अलग लेंगे तो ये आइटा का जो क्यूब है वो दोबारा माइनस आइटा में आएंगे, फिर रेशनलाइज दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो पहले हम रेशनलाइज करते हैं, इसको नीचे से आइटा ख़त्म कर देते हैं तो इसके लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आइटा कर देंगे, ठीक। तो ये यहाँ से नीचे आइटा ख़त्म हो जाएंगे, आप इजीली सिंपलीफाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ ही करता हूँ, ठीक, ताकि एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होके नज़र आ जाए। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ तो माइनस आइटा का स्क्वायर होंगे +1 ज़रबे आइटा यानी प्लस आइटा और डिवाइडेड बाय आइटा का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ और होल क्यूब रहेंगे, ठीक। और यहाँ इसके जगह पे मैं -1 पुट कर सकता हूँ आइटा स्क्वायर के लिए और आइटा और डिवाइडेड बाय -1 में इसे पुट कर सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर आप होल क्यूब लिखेंगे और माइनस +1 होंगे और यहाँ मैं अगर देखूँ तो प्लस आइटा ही रहेंगे, डिवाइडेड बाय ये -1 है तो मैं इसको ऊपर ले जाके ना इस तरह से क्लोज करके माइनस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक। तो ये आप जानते ही हैं। तो -1 और माइनस बल्कि ये पावर क्यूब अगर ले लो तो दोबारा माइनस में ही आएंगे, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आएंगे आपके पास सिंपलीफाई होके ये। अब इसके लिए आगे जो सवाल दिया हुआ है पावर 3 में तो हम जानते ही है a+ या a-b का फार्मूला आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, a-b का होल क्यूब फार्मूला यूज़ करूँगा, ठीक। तो एक क्यूब -3 स्क्वायर भी ये फार्मूला आप जानते ही हैं। तो ये आप अगर मैं यहाँ लिख के दिखाऊँ तो a का क्यूब और b का क्यूब तो -b का क्यूब आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, -3a स्क्वायर b पहले लिखूँगा और +3ab लिखूँगा और इसके बाद -b का
क्यूब लिखूंगा। ठीक, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, तो ये यूज़ करेंगे। यहाँ -1 आपके पास ए है और आयोटा आपके पास बी है, तो ये भी याद रखिएगा, ए -1 और बी आयोटा होंगे। तो फार्मूला यूज करने के लिए -1 का क्यूब होंगे, -1 का क्यूब और -3a² b, यानी -1 का स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ और आयोटा लिखेंगे, और प्लस होंगे 3ab², यानी -1 और आयोटा का स्क्वायर, और माइनस आप लिख सकते हैं b का क्यूब यानी आयोटा का क्यूब। समझ गए? तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ आएंगे -1 और यहाँ में लिखूँ तो ये +1 होंगे, तो -3 आयोटा ही रहेंगे, और यहाँ माइनस प्लस माइनस होंगे और -1 में लिख दूँ तो ये प्लस कर देगा, तो ये इस तरह से +3 आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक, तो माइनस आयोटा की क्यूब के लिए आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा कर दूंगा, या डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं आयोटा की क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा होते हैं, तो ये माइनस आयोटा में इसे लिख सकता हूँ। अब -1 + 3 के लिए मैं 2 लिखूंगा, -3 आयोटा और -1 आयोटा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा माइनस, और यहाँ में देखो तो एक माइनस मैंने मिस कर दिया है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस और ये माइनस, तो दोनों मिलके ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस में आ जाएंगे और -2 आयोटा आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर होंगे 2 - 2 आयोटा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो सवाल है आपके पास, लेट Z1 = 2 - आयोटा, ये दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है -2 आयोटा, -2 + आयोटा, और आपने फाइंड कर देनी है, यहाँ रियल पार्ट आपने निकालना है। ठीक, तो ये जो उन्होंने दिया हुआ है Z1 × Z2 / Z1 का कंजुगेट, इसको आपने पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके आखिर में a + आयोटा b के फॉर्म में जो आएंगे, इसका ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो नंबर आएंगे इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो आपने ये वाला जो नंबर है ना, वो आपने निकालना है ए वाला। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आखिर में इसका रियल पार्ट निकालते हैं। तो Z1 के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 - आयोटा, और Z2 के लिए मैं लिखूंगा -2 + आयोटा, जो कि उन्होंने दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे Z1 का कंजुगेट, तो Z1 का कंजुगेट 2 - आयोटा का कंजुगेट होंगे। ठीक, इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 - आयोटा इंटू, मैं कंजुगेट लेता हूँ पहले। ठीक, तो -2 + आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा है तो 2 + आयोटा आ जाएगा यहाँ, है ना। अगर नहीं होता तो ये कैंसिल होके फिर ख़त्म होना था, तो ये बहुत ही इजीली आप कर पाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 2 × 4 -4 और +2 × 2 आयोटा, और माइनस +2 × 2 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर होंगे, और नीचे आएंगे आपके पास 2 + आयोटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक, तो -4 -1 तो +1, और -4 तो +3 और +4 आयोटा होंगे, नीचे आएंगे आपके पास 2 + आयोटा। ठीक, अभी भी हमारे पास a + आयोटा b के फॉर्म में नहीं आए हैं, तो इसके लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे रेशनलाइज बाय कंजुगेट मेथड से, तो 2 - आयोटा और 2 + आयोटा है तो 2 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो स्टेटमेंट आपने लाजमन लिखना है, -3 × 2 3 × 6 -6 +3 आयोटा, और +4 × 8 आयोटा, और 4 × 1 = 4 और आयोटा स्क्वायर होंगे, और नीचे आएंगे आपके पास 2 का स्क्वायर, और प्लस है तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। समझ गए? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 पुट करके एक स्टेप लिखेंगे, यहाँ भी -1 पुट करके, इसके बाद -6 और +4 तो -2 रहेंगे, और +8 9 10 11 आयोटा होंगे। नीचे आएंगे आपके पास, इसको मैं अलग अलग करके लिखूँ तो 2 2 = 4 और +1 तो 5। समझ गए? तो मैं यहाँ भी 5 लिखूँगा और यहाँ भी 5 लिखूँगा। अब मैं इसका रियल पार्ट में इजीली निकाल सकता हूँ, -2 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 और 5 में अलग लिखना था, मुझे अलग लिखना चाहिए था ये। तो ये आ गया आपके पास रियल पार्ट। कौन सा वाला है? ये है। तो इसके लिए आप लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाय 5 आंसर। समझ गए? रियल पार्ट। अगला करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट आपने निकालने हैं। ठीक, आयोटा के साथ जो नंबर होंगे वो आपने निकालना है। तो इसके लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/Z1 और Z1 का कंजुगेट। इसके बाद हम इसका इमेजिनरी निकालेंगे। तो Z1 जो कि उन्होंने दिया हुआ था
2 माइनस आयोटा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ है, क्योंकि कॉन्जुगेट आप एक स्टेप ये सिंबल यूज करके दोबारा लिखिएगा। तो अब आपने करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर देनी है। तो 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा कितना होंगे, यकीनन ए प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टू जा 4 माइनस इंटू -1 आप इसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 1 आ जाएगा, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 1/5 आ जाएंगे। यकीनन आप देख सकते हैं आयोटा यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, तो इसके लिए +0 आयोटा में लिख सकता हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो 1/z और तो यकीनन इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आएंगे आपके पास 0 आंसर। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।